नौ 5 साल में पहली बार हमने देखा कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोभाल ये गए हैं चाइना में। ना इनकी विजिट मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल हिस्टोरिक है। पूरी दुनिया देख रही है आज के समय कि इंडिया चाइना धीरे धीरे अपने रिलेशन इम्प्रूव कर रही है और बहुत से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस हुई है, बात करेंगे आगे। और फिर यहाँ पर एक बात पर ध्यान देना होगा कि चाइना के प्रीमियर हैं वैंग यी, ये तो मिले अजित डोभाल से, साथ ही साथ चाइना के सेकेंड मोस्ट पावरफुल मैन चाइना के वाइस प्रेसिडेंट हैंग जैंग जो कि शी जिनपिंग के अंदर काम करते हैं, उनसे भी मीटिंग हुई। अगर ये सोच रहे हैं कि क्या शी जिनपिंग की मीटिंग्स डोभाल सर से नहीं हुई, तो इस मामले में बता दें कि जब डोभाल साहब पहुँचे बीजिंग में तब शी जिनपिंग बीजिंग में थे ही नहीं, क्योंकि शी जिनपिंग चाइना के 25 ईयर्स हो रहे चाइनीज़ रूल की एनिवर्सरी अटेंड करने चाइना के मकाओ गए हुए थे। लेकिन हैंग जैंग से मिलना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि यह व्यक्ति डोभाल साहब से कंपेयर करे तो लगभग डोभाल साहब के सेम पोजीशन पर है। बट चाइना के वाइस प्रेसिडेंट ने भी बहुत अच्छा वेलकम किया है अजित डोभाल सर का। हालांकि इंडिया चाइना का रिलेशन और इंडिया रसिया का रिलेशन में बहुत अंतर है। जैसा कि आपको पता होगा कि रसिया इंडिया के साथ बहुत अधिक फ्रेंडली है। इसका प्रमाण आप यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो ये कह दिया कि इंडिया रसिया का मित्रता पहाड़ों से ऊंचा, समुद्रों से गहरा है। लेकिन इस प्रकार की लैंग्वेज का यूज हम चाइना के साथ नहीं करते हैं। अगर बात करें अजीत सर की, तो पिछले ही कुछ दिन पहले अजीत सर रसिया गए थे, तो उनकी मीटिंग्स डायरेक्ट पुतिन सर से हुई थी। अगर इंडिया चाइना रिलेशन ऐसे ही अच्छे बनने लगे तो आप देखिएगा कि एक दिन शी जिनपिंग की भी मीटिंग डायरेक्ट इंडियन डेलीगेट से हो रहा है। और क्या आशा लगता है कि ये सब जो हो रहा है, इंडियन डेलीगेट्स चाइना जा रहा है, इस प्रकार से चाइना के साथ इंडिया का संबंध लगातार अच्छी रास्ते की ओर जा सकता है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा व्यक्ति है जिसके दोनों तरफ धार है। वैसे ये एक बिहारी कहावत है, दोनों तरफ धार होना। ठीक इस छवि वाले व्यक्ति हैं डोनाल्ड ट्रंप। कब किसके सपोर्ट में आ जाए और फिर उसके अगेंस्ट में बोलने लगे, कोई उसकी गारंटी नहीं है। एक बार ये मैटर में सोचिए, हाल ही में ट्रंप ने शी जिनपिंग को इनवाइट करना चाहा अपने शपथ ग्रहण समारोह में। शी जिनपिंग ने बहाना बनाया, डिप्लोमेटिक तरीके से उत्तर देकर इनवाइट्स को रिजेक्ट कर दिया। और जब ये रिजेक्शन का न्यूज़ सामने आया तो पूरा मीडिया जगत में हो हल्ला मच गया। आप चाइनीज़ प्रेसिडेंट को क्यों बुलाना चाहते थे शपथ ग्रहण समारोह में, ये बातें पूछने लगी मीडिया डोनाल्ड ट्रंप से। तब ट्रंप का जवाब भी गजब था कि शी जिनपिंग की भर के तारीफ की थी। ये वीडियो क्लिप देखिए पहले। You know, because China and the United States can together solve all of the problems of the world, if you think about it. So it's very important. And, you know, he was a friend of mine. I mean, he was here for a long time, right in that spot, except sitting in a very comfortable chair. He wasn't standing like you are. But we spent hours and hours talking. And, you know, he's an amazing guy. Have you spoken to Venezuela? The press hates when I say that, but he's an amazing person. Have you spoken to anyone in Venezuela, sir? अब सोचिए, इलेक्शन से पहले ट्रंप का मुद्दा था कि इंडिया चाइना जैसी बड़ी मार्केट वाली देश पर टैरिफ लगाएंगे। इवेंट की जीतने के बाद भी ये बात कई बार ट्वीट भी कर चुके हैं। एक तरफ एक देश चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट को बराबर करने के लिए चाइना पर बैन भी लगाने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ शी जिनपिंग को शपथ ग्रहण में बुला रहे थे। इसलिए हम बोले कि ट्रंप एक दोधारी तलवार है जिसके दोनों तरफ धार है। इसलिए इनकी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, कभी भी कुछ भी बोलते हैं। कब क्या डिसीजन लेंगे भारत के रिगार्डिंग में अभी कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए आने वाला 4 साल दुनिया में बहुत उथल पुथल मचेगा। लेकिन चाइना का आने वाला 4 साल सरदर्दी भरा हुआ होगा, ये बात चाइना को भी पता है। शायद इसलिए चाइना ने भारत के साथ रिलेशन ठीक करने की ओर एक कदम आगे बढ़ाया है। और बात करें इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन की, तो हालात पहले से अभी बेहतर है, लेकिन मिलिट्री प्रेजेंस बॉर्डर पर दोनों तरफ से अभी भी है। मुद्दा वाला बात तो ये है कि चाइना के साथ 3 प्रॉब्लम अभी फ़िलहाल है जो सही हो जाए, जैसे कि मानसरोवर यात्रा, नाथुला बॉर्डर से ट्रेड स्टार्ट तथा बड़ी बड़ी नदियाँ जो चाइना से निकल के इंडिया में आती है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी हो गया।
लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जैसे अक्षय चीन, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्से वाला प्रॉब्लम इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं है। चाइना थोड़ा ढीठ है, तो इसलिए हमें भी ढीठ बनना पड़ेगा शायद। ये बॉर्डर इशू को सुलझाने में ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं कि वो इंडिया का सपोर्ट करे और ना भी करे, क्योंकि जब चाइना पर टैरिफ लगाने की बात करते थे ट्रम्प, तब चाइना का रिप्लाई आया था कि इस मामले में चाइना भी ऐसा कदम चलेगा कि न हम जीतेंगे और न यूएस को जीतने देंगे। मतलब जितना लॉस चाइना को होगा उतना लॉस यूएस को भी होगा। इंडिया चाइना का बॉर्डर इशू बना रहेगा, बट ये कैलाश मानसरोवर यात्रा वाला मार्ग जो बहुत सारे हिंदू अपनी यात्रा करते थे, वैसे कोरोना काल से पहले ये यात्रा हो रहा था, लेकिन फिर कोरोना का प्रॉब्लम, क्योंकि यह जगह तिब्बत में है जो चाइना के अंदर आता है, और फिर गलवान वैली में क्लैश हो गया। अब आशा है कि यात्रा फिर से शुरू हो पाए। दूसरी चीज़ है कि जो नदियां चाइना से इंटर इंडिया में करती है उसकी देख रेख तथा उस नदियों की रिपोर्ट्स की जानकारी मिल सके। और अंततः नाथुला बॉर्डर की बात करें तो ये रास्ता शॉर्टकट पड़ेगा इंडिया चाइना से ट्रेड करने में। शायद इस मामले में कुछ बात हो पाए तो बहुत अच्छी होगी। वैसे इंडिया चाइना 6 बिंदुओं पर बात कर चुकी है। हमेशा एक बैकअप प्लान होना चाहिए। कल को ट्रम्प उठे इंडिया पर ट्रेड बैन लगा दे तो हमें दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। इसलिए हमारी ब्रिक्स कंट्री के साथ ट्रेड और रिलेशन अच्छी होनी चाहिए। इंडिया चाइना के साथ रिलेशन ठीक होने से ट्रम्प को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इन देश पर टैरिफ लगाना उचित होगा या नहीं। यहाँ पर यूएस से जुड़ा हुआ एंगल था। साथ ही साथ इंडिया चाइना पड़ोसी देश है तो संबंध वैसे भी अच्छी ही होनी चाहिए। ये एक अच्छा चाल है इंडिया की।